नमस्कार। आज का टॉपिक है कि नेपाल कोई बेवकूफ देश नहीं है जो श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट में या भूखमरी में फंस जाए। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, गहराई से सोचिए। हुआ क्या दोस्तों कि आजकल पिछले 4-5 दिनों में आपकी सोशल मीडिया यानी यूट्यूब मीडिया पर वीडियो बन रही है लगातार कि नेपाल को अमेरिका बहुत जल्दी आर्थिक संकट में फंसा देगा। ये इस टाइप की वीडियो आपके यूट्यूब चैनलों पे बनने लग गई है और हमें पता था कि ऐसी वीडियो बनेगी, इसलिए हमने वीडियो बनाई थी कि बच गया नेपाल, यानी नेपाल नहीं फंसेगा आर्थिक संकट में, क्योंकि इतने बेवकूफ लोग नहीं हैं नेपाल को चलाने वाली शक्तियां। और दोस्तों, हिमालय जहां पे बहुत सारे धर्मशास्त्र लिखे गए वहां के लोग बेवकूफ हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। हमें दोस्तों पता था कि नेपाल में ऐसी वीडियो जरूर बनेगी, इसलिए हमने पहले ही हर चीज का समाधान बता दिया था कि ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन भरत दाहाल, जंगमान गुरुंग आदि बहुत सारे विश्लेषक आपके आजकल लगातार बोलने लग गए हैं सोशल मीडिया पर कि बहुत जल्दी नेपाल श्रीलंका जैसे बन जाएगा, यानी नेपाल में भी 500, 600, 700 रुपए किलो चावल हो जाएंगे। ठीक है, ये कहना है कल की वीडियो में जंगमान गुरुंग का, और भरत दाहाल तो बोलते ही हैं, और भी लगातार वीडियो आती रही है। तो आप क्लियर बात को समझें कि नेपाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली, केवल आपकी यूट्यूब मीडिया में ही ऐसे कहा जाता है। आपके यहाँ जो असली विद्वान लोग हैं वो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपके जो असली विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि नेपाल बिल्कुल आर्थिक संकट में नहीं फंसेगा। और दोस्तों, मैं ये बात 1 महीने पहले भी बोल चुका हूं, 2 महीने पहले भी बोल चुका हूं कि नेपाल को कोई भी देश आर्थिक संकट में नहीं फंसा सकता है। आप गहराई से सोचिए कि श्रीलंका की सरकार के पास डॉलर नहीं है, वो बाहर से सामान नहीं खरीद पा रही है। वहां की जनता के पास पैसा है लेकिन सरकार के पास डॉलर नहीं है, जिस कारण वो बाहर से सामान नहीं खरीद पा रही है। और जब देश में सामान ही उपलब्ध नहीं है तो जनता कहां से खरीदेगी। और थोड़ा बहुत जो सामान है उसको बहुत महंगा कर दिया गया, इसलिए महंगाई हुई। लेकिन नेपाल में किसी भी हाल में ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। वो उसके कई कारण हैं दोस्तों। देखिए, नेपाल अपनी जीडीपी का 45% लोन लिया है, उससे ज्यादा नहीं लिया है। मैं 50 बार एक ही बात को समझा चुका हूं आपको कि 45% जीडीपी का लोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग 70%, 100%, 300% तक भी जा रखे हैं बहुत सारे देश जीडीपी का लोन का। नेपाल तो केवल 45% लिया है, तो कैसे आर्थिक संकट में आ जाएगा। और भरत दाहाल कह रहे थे कि अमेरिका फंसाएगा नेपाल को आर्थिक संकट में। अमेरिका कैसे फंसा देगा? अमेरिका की ताकत ही नहीं है, अमेरिका की पेश नहीं चलती है। ठीक है, भरत दाहाल खाली चाइना का बचाव करते हैं और सच बात छुपा देते हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, सच को जानिए, झूठ को नहीं। और सच को जानने के लिए चाहे उसमें चाइना दुश्मन बने, भारत दुश्मन बने, अमेरिका दुश्मन बने, लेकिन जानिए सच को। भरत दाहाल कल कह रहे थे कि चीन ने कोई लोन नहीं दिया, केवल 10% दिया श्रीलंका को लोन। 8% लोन श्रीलंका चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुद्रा कोष है उसका है, और 23% चीन की कंपनियों का है। कितना परसेंट हुआ? लगभग 31% लोन तो अकेले चाइना का हो गया श्रीलंका के ऊपर। रियल बात यही है, और बाकी वेबसाइटें कुछ भी बोल सकती है। ठीक है, तो खाली चीन का बचाव करना नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। सही इंफॉर्मेशन जनता को देनी चाहिए। और भरत दाहाल, जंगमान गुरुंग कह रहे हैं कि बस नेपाल होने ही वाला है, अब आर्थिक संकट में फंसने ही वाला है। मैं कह रहा हूं कि नेपाल कभी भी आर्थिक संकट में नहीं फंसेगा, लिख के रख लीजिए आप लोग। और ये विश्लेषक लोग आपको डरा रहे हैं कि नेपाल आर्थिक संकट में फंस जाएगा और अमेरिका फंसा देगा। अमेरिका किस बेस पे फंसाएगा? कोई आधार तो होना पड़ा, कोई आधार नहीं है। ठीक है, और नेपाल पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं आएगा डॉलर, नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा डॉलर रिजर्व नेपाल के पास। तो नेपाल की अपनी मुद्रा है ना, भारत के बॉर्डर पे चलती है कि नहीं चलती है? सब सामान, नेपाल को जो सब सामान चाहिए वो भारत के बॉर्डर में जितने भी शहर हैं, रक्सौल, कौन कौन से हैं, बीरगंज है, और उस साइड में है विराटनगर है, ये भैरवा साइड में हो गए, अब जो भी हैं। ठीक है, जितने भी शहर भारत के नेपाल बॉर्डर में है, नेपाल को जिस सामान की भी जरूरत है
वो सब सामान नेपाली पैसे में मिलता है। आप नेपाली पैसा लेके भारत के बॉर्डर साइड के बाजारों में जाइए, आपको सब सामान मिलेगा। हमने माना नेपाल के पास डॉलर नहीं है, मान लिया, खत्म हो गया, ठीक। डॉलर का जो रिजर्व है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, डॉलर का जो रिजर्व है वो नेपाल के पास 0 हो गया। तो नेपाल की अपनी मुद्रा है, नेपाली रुपया, उस रुपए को लेके नेपाल की जनता भारत के बॉर्डर साइड जाती है तो होगा क्या, वहां पे नेपाली रुपया चलेगा और कुछ भी सामान खरीदा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी सामान। तो डॉलर नहीं भी होगा नेपाली जनता के पास में, सरकार के पास में, और बाहर से सामान नहीं भी खरीद पाएगी तो नेपाल का 0, कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है। सब सामान नेपाली करेंसी में ही मिलता है। ये श्रीलंका नहीं ना है नेपाल। भारत के साथ बॉर्डर खुला है नेपाल का, कुछ नुकसान हुए होंगे बॉर्डर खुला होने से, कुछ फायदे भी तो हैं। फायदे, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्थिक संकट नहीं लग सकता है नेपाल में। तभी आर्थिक संकट लगेगा जब भारत में आर्थिक संकट लगेगा, जब भारत में सामान नहीं मिलेगा। भारत में चावल चीनी 500-600 रुपए किलो हो जाएंगे और भारत में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत अपना ही इतना अनाज उगाता है कि अरब देशों को, बहुत सारे देशों को अनाज भेजता है भारत। भारत के पास तो अनाजों के रिजर्व भंडार हैं 2-2 साल के। विदेशों को बेचने के लिए भारत कितनी कोशिश करता है, मिन्नतें करता है कि हमारा अनाज खरीद लो। इतना सारा अनाज होता है भारत में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। तो भारत में आर्थिक संकट नहीं लगने वाला, ठीक है। हालांकि मुफ्त की योजनाएं भारत सरकार जो कर रही है ये बेवकूफ़ी कर रही है, ऐसी गलतियां करेंगी तो भविष्य में कहीं लग न जाए। लेकिन खाने पीने का सामान भारत में इतना महंगा नहीं हो सकता। तो जब भारत में महंगा नहीं होगा तो नेपाल में कैसा महंगा हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर खुला है और नेपाली करेंसी लेके भारत के जितने भी बॉर्डर के बाजार हैं उनमें नेपाली करेंसी चलती है। इसलिए जंगमान गुरुंग भरत दाहाल कैसे कह दिए कि नेपाल में आर्थिक संकट लग जाएगा। आर्थिक संकट नेपाल में कभी नहीं लगेगा। 500 रुपए किलो चावल नहीं जाएगा, 1500 रुपए किलो दूध का पैकेट नहीं जाएगा। जिस रेट में भारत में सामान मिलेगा उसी रेट में नेपालियों को भी भारत में सामान मिलेगा। अब नेपाल से भारत ले जाने में, भारत से नेपाल ले जाने में जो थोड़ा बहुत भंसार लगेगा वो अलग बात है। वैसे भी खाने पीने का सामान नेपाली लोग ले जा सकते हैं, उस पर भंसार नहीं लगता, छुटपुट सामान के लिए, ठीक है। और बॉर्डर पे तस्कर लोग बैठे हुए हैं। नेपाल में अगर सामान नहीं आएगा तो तस्करी तेज हो जाएगी, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, न भारत की पुलिस न नेपाली पुलिस। तस्करों को रोकना इतना आसान नहीं है भारत और नेपाल के बॉर्डरों पर। तो नेपाल में आर्थिक संकट लगने के कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं, 0 चांस। और जो ये जंगमान गुरुंग कल कह रहे थे कि आर्थिक संकट लगेगा, और भी बहुत सारे विश्लेषण होने लग गए आपके यूट्यूब चैनलों पर कि नेपाल में आर्थिक संकट लगने ही वाला है, बस अब लग ही गया। इतना झूठ ये लोग बोल देते हैं। भारत नेपाल की करेंसी पैक हो रखी है, नेपाल का रुपया भी इतनी आसानी से डाउन नहीं होगा, ठीक है, जब तक भारतीय रुपया डाउन नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो नेपाल का कैसे आर्थिक संकट लग जाएगा, जंगमान गुरुंग बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि इन्होंने 100% झूठ बोला है, नेपाली जनता को भ्रमित किया है। इन्होंने झूठ बोल के गलत इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने नेपाली जनता को। और कल कह रहे थे कि भूटानीकरण हो जाएगा, भारतीय सेना आ जाएगी नेपाल में, ये कह रहे थे, और भूटानीकरण कर देगी। इनको इतना आसान लगता है कि भारत की सेना घुस जाएगी नेपाल में। उधर भारत की सेना तो पीओके में नहीं घुस पा रही है, जिसका विलय राजा हरि सिंह ने भारत में करवाया था, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास में रह गया, 16,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसको तो भारत वापस ही नहीं ले पा रहा है। नेपाल तो पहले से ही अलग देश है, कैसे घुस जाएगी भारत की सेना नेपाल में? कोई चांस नहीं है। ये भी इन्होंने 100% झूठ बोला, नेपाली जनता को भ्रमित किया, भारत के खिलाफ भड़काया। नेपाली मित्रों, आपको बुरा लग रहा होगा कि हमारे विश्लेषक को ऐसा कह रहे। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, आप अपने अच्छे विश्लेषकों को पकड़िए जो लिखते हैं, वो बहुत बड़े विद्वान हैं हर चीज के, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हैं वो लोग। ऐसे लोग नहीं, इनका काम केवल चीन का बचाव करना है, बात खत्म। आप सीधा कहें कि ये लोग चीन की दलाली करते हैं। अब आपको भी अच्छा ही लगता है चीन की दलाली करना, तो हम क्या कहें, लेकिन सच चीज को जानना जरूरी है। जो ये भूटानीकरण कह रहे थे, कुछ भूटानीकरण नहीं होगा, इस पर वीडियो बना दी। इतनी ताकत नहीं है भारत के कि नेपाल का भूटानीकरण कर दे। और भूटानीकरण है क्या? कुछ भी नहीं है भूटानीकरण। भूटान की प्रति व्यक्ति आय $3300 है सालाना, नेपाल की 1000। भूटानीकरण हो भी जाएगा नेपाल का
तो नेपाल तो धनी हो जाएगा। भूटान को देखा आपने कितना स्थिर देश है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़िया है, जो सामान बनाता है सब भारत खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि वो भारत के कहने पर चलता है और उस देश में कोई बाह्य ताकतें नहीं आ सकती है, क्योंकि वो भारत के प्रभाव में रहता है। मैं नहीं कहता कि नेपाल को भारत के प्रभाव में डालो, लेकिन भारत से मित्रता, एक गहरी मित्रता रखनी जरूरी है। नेपाल में अगर अमेरिका या चाइना राजनीति ना करे और नेपाल अलग से रहे, किसी से कोई मतलब ना रखे, बस अपना सामान खरीदे, सामान लाए, तो नेपाल एक सुरक्षित देश रहेगा, कोई अस्थिरता नहीं आएगी। लेकिन नेपाल में अमेरिकी दलाल, चाइनीज दलाल भारत और नेपाल की दोस्ती को खत्म कर रहे हैं, जिससे नेपाल अस्थिर होता जा रहा है। आज से नहीं, 30 साल से देखा जाए तो 1947 से ही भारत और नेपाल को बीच में दुश्मनी पैदा करवाने की बहुत कोशिश की। हालांकि उसमें कुछ हद तक वो लोग सफल हुए, कुछ हद तक सफल नहीं हुए। ये जंगमान गुरुंग, भरत दाहाल, ये लोग कौन लोग हैं? ये वही हैं जो हमेशा चाइना का बचाव करते हैं, भारत और नेपाल को अलग करना चाहते हैं, झूठ बोल बोल के कि भारत ने पूरे नेपाल को खा लिया, अब नेपाल का विलय भारत में होने वाला है। बार बार ये लोग यही बातें कहते हैं और नेपाली जनता को भारत के खिलाफ भड़काते हैं, और आप भी इनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। कैसे नेपाल में आर्थिक संकट लग जाएगा, और आप लोगों को, इन लोगों ने कहा आर्थिक संकट लगेगा नेपाल में, और आपको भी लग गया कि हाँ यार कहीं लग न जाए नेपाल में आर्थिक संकट। कैसे लग जाएगा? कोई चांस है उसका? कोई चांस नहीं है। बकवास करते हैं ये लोग, आप लोगों को भ्रमित करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, बुरा लगा हो तो माफ कीजिए।